हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर वन का ये दूसरा लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैंने पहले लेक्चर में बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ा था। आज मैं बात करूंगा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इस विषय में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, सबसे पहले जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, जो अभिक्रिया को कराने के लिए यूज हम लोग करते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूलाज को आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। दूसरी बात, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो केमिकल रिएक्शन में बने हैं, जो केमिकल रिएक्शन में बने हैं उन्हें आप लोग राइट हैंड साइड। तो पहला रूल क्या है, रिएक्टेंट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। बच्चों, दूसरा रूल क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके नेम नहीं लिखने होते हैं, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूलाज इनके लिखने होते हैं। इनके भी क्या होता है, मुझे केमिकल फॉर्मूले लिखने होते हैं, केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना था, कोई भी मेरे पास रिएक्शन है यानी कि कोई भी अभिक्रिया है और उस रिएक्शन की हमें इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट क्या लिए हैं हमने उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और उसके केमिकल फॉर्मूलाज लिखिए। दूसरा, आप जो है उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है मतलब जो उत्पाद है उनके केमिकल फॉर्मूलाज को आप राइट हैंड साइड लिखिए। ये पहला रूल था, पहले इनको लिखा जाता है, दूसरा रूल उनके केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। नंबर 3 की बात करता हूं, यदि ऐसा हो कि रिएक्टेंट जो है वो मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, तो उनके बीच में आप प्लस साइन लगाते हो। रिएक्टेंट वन मोर हैं तो उनके बीच में आप किस चीज का साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। यदि प्रोडक्ट भी वन मोर है तो उनके बीच में भी आप किस चीज का साइन लगाओगे, प्लस साइन लगाओगे। यानी कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनको प्लस साइन लगाकर उनके फॉर्मूले लिखते हैं, और प्रोडक्ट भी यदि वन मोर है तो प्लस साइन लगाकर उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। नंबर 4 रूल क्या है बच्चों, नंबर 4 रूल ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन लगाया जाता है, और एरो की यानी 3 का निशान लगाते हैं। जो एरो की टार है मतलब जो पूंछ है वह रिएक्टेंट की तरफ होती है और जो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ होती है। यह आपका 4th रूल होगा। पहला रूल क्या था, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं रिएक्टेंट के फॉर्मूले, और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मूले। आफ्टर दैट, यदि वन मोर केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, एक से ज्यादा केमिकल फॉर्मूले हैं वन मोर रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में भी आप प्लस साइन लगाओगे, और वन मोर प्रोडक्ट हैं उनके बीच में भी आप प्लस साइन लगाओगे। आफ्टर दैट
आप क्या करोगे, उनके बीच में एक एरो का निशान लगा देंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन जैसे ही लगेगा तो एरो का साइन लगते के साथ ही क्या होगा, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। आफ्टर दैट द कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किन परिस्थितियों में केमिकल रिएक्शन हुई है वे सारी परिस्थितियां आप लोगों ने हीट किया है या नहीं किया है। नंबर 5 रूल में वे एरो के साइन के ऊपर लिखी जाती हैं। प्रेजेंटेशन किसकी थी, कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था, मतलब दाब कितना था विक्रिया को कराने के लिए, कितना टेम्परेचर रिएक्शन को चाहिए, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को चाहिए, मतलब उत्प्रेरक क्या चाहिए। तो ये सारी बातें आपकी लिखी जाती हैं एरो के ऊपर व नीचे। तो ये रूल्स हैं जो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखने में मदद करेंगे। बच्चों केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जाती है। एक और बात मैं बता दूं, नंबर 6 रूल क्या कहता है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, जब हम लोग उनकी इक्वेशन लिखते हैं तो उनकी इक्वेशन के साथ साथ उनकी स्टेट भी हमें शो करनी होती है। तो रिएक्टेंट की जो भी स्टेट हमारे यहाँ सॉलिड है तो रिएक्टेंट के सफिक्स में आप छोटे ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट आपका लिक्विड है, कोई भी हो, कोई भी स्टेट रही हो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, तो आप सॉलिड के लिए एस लगाओगे, लिक्विड के लिए एल लगाओगे और गैस के लिए जी लगाओगे। मैं आपको और भी बात बताता हूँ, यदि कोई गैस है उसके लिए एक एरो का साइन ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, और यदि कोई प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में, यदि कोई प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में गेन होता है, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है कोई उत्पाद, तो आप एक एरो का साइन नीचे की तरफ लगा सकते हो, जिसको कहते हैं हम लोग, ये शो करता है पीपीटी को, पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप। तो जब कोई भी प्रोडक्ट आपको कहाँ गेन हो रहा हो, सॉलिड स्टेट में गेन हो रहा हो, तो उसके सामने एक एरो का साइन नीचे की तरफ लगा दोगे, जिसे आप लोग बोलोगे पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट। देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं और आप उनकी केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे, वे रूल्स मैंने आपको बताया, उन्हीं के अकॉर्डिंग में चलते हैं। देखो बच्चों एग्जांपल से आपको इन सब चीजों को सीखना होता है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैंने कहा when carbon burn in the presence of oxygen then the form carbon dioxide। देखिए मैंने कहा कि जब आप कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब ये पूरी रिएक्शन है। अब मैं इसकी कैसे लिखा, मैंने क्या लिया, एक तो कार्बन लिया, कोयला कहिए आप कोक कहिए, मैंने कार्बन लिया, कार्बन को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज नहीं जलेगी, तो क्या हुआ, दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, दो चीजें ली मैंने, क्या किया मैंने, इसको जला दिया, बर्न कर दिया, बर्न किया, जलाने पर कंडीशन है, ये क्या है यार, ये क्या है आपका कार्बन, दो चीजें हो गई, तो ये क्या होगा रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट है, वन मोर है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन लगेगा, प्लस का, ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद क्या बना, देन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2, फॉर्मूले बनाने सिखाया मैंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2, प्लस आपको और क्या चीज प्राप्त होती है, लाइट, हीट तो प्राप्त होगी, तो हीट, तो ये बातें हैं जरा ध्यान दें। तो ये सब चीज जो मुझे गेन हो रहा है किसी रिएक्शन से, उसे आप लोग बोलते हो प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद, और जो मैंने लिया था उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी क्या, विकारक। तो ध्यान दो बच्चों, रिएक्टेंट और अभिकारक आपको पता लगे होंगे। तो जो चीज आप लोग ले रहे हो उसे कहते हैं रिएक्टेंट,
और जो मिल रहा है उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको पता लग गया होगा। अब मैं बात करता हूँ ऐसा ही एग्जांपल। मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को मैंने, जो कार्बन क्या होता है बच्चों सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बच्चों गैस। अब ध्यान दें, मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, क्या है सॉलिड फॉर्म में। मैंने इसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, बर्न कर दिया। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात थी। इस तरीके से आप रिएक्शन लिखते हो। मैंने कहा व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन द फॉर्म सल्फेट सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हो तो सोडियम का सल्फेट लवण व जल बनता है। ये मैंने जो बोला ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और अब जो मैं लिखूंगा वो रासायनिक समीकरण होगी। मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस NaOH, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने क्या कहा किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप लोगों ने कैसा लिया है कंसंट्रेटेड, और क्या कर दिया आप लोगों ने इसे हीट। तो क्या बनेगा बच्चों, जरा ध्यान दें, मैं रिएक्शन करने का भी तरीका बताता हूं। यहां से क्या है सोडियम, अब ये किस कैसे बना है फॉर्मूला बताइए। ये फॉर्मूला बना है Na पॉजिटिव से OH नेगेटिव से। ये फॉर्मूला किससे बना है, ये फॉर्मूला बना है H पॉजिटिव से SO4 नेगेटिव से। बच्चों इस वाले फॉर्मूले का नेगेटिव आयन और इस वाले फॉर्मूले का पॉजिटिव आयन दोनों रिएक्शन कर लेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो NaSO4 Na पर कितना चार्ज 1 पॉजिटिव, इस पर कितना चार्ज 2 नेगेटिव। जब इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा तो ये वाला कहां जाएगा, इसके सफिक्स, तो Na2 हो जाएगा SO4, क्योंकि 1 को लिखिए हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस आपका क्या होगा, ये वाला धन आयन किसका है, हाइड्रोजन आयन इसका है। यहाँ पर क्या है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा HOH, एक प्लस एक माइनस खत्म। तो HOH को आप क्या लिख सकते हो H2O, क्या लिख सकते हो H2O 2H है, दैट इज क्या H2O किसका फॉर्मूला होता है वाटर। और ये क्या बनेगा Na क्या होता है तो सोडियम, और SO4 क्या होता है तो सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से ये बन गई आपकी केमिकल रिएक्शन। क्या बन गई ये केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बन गई है। तो ये क्या है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन द फॉर्म सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात आप ध्यान दें, सबको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। यदि केमिकल फॉर्मूला जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वन मोर हो तो उनके बीच में प्लस साइन लगा लेते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन होता है, जिसकी टाल तो होती है आपके रिएक्टेंट की तरफ और जो आपका हेड है वो होता है प्रोडक्ट की ओर, यानी कि टुवर्ड्स होती है, हेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, एंटायर टुवर्ड्स क्या भाई रिएक्टेंट। और जो कंडीशन होती है, जैसे मैंने कहा इस रिएक्शन में हीट करेंगे, जो कंडीशन है वे कंडीशन एरो साइन के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो ये इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो बच्चों ध्यान दें, इसीलिए मैंने आपको पहले बेस पढ़ाया था और बेस में केमिकल फॉर्मूला बनाने सिखाए थे। और जितने भी बेस हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और एसिड है वे मैंने आपको बताए थे, जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में यूज होते हैं। मैं नेक्स्ट बात करता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों की केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है।
तो केमिकल इक्वेशन लिखना आ गया होगा। इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। दीज आर टू टाइप्स। नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर 2 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बच्चों कितने टाइप की होती है केमिकल इक्वेशन? 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर 2 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों बैलेंस और अनबैलेंस को पढ़ने से पहले हमें मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ना होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कंजर्वेशन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? मास कंजर्वेशन लॉ के मास को यानी कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, न तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और नहीं क्रिएट। तो मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही रूल कहलाता है मास कंजर्वेशन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट्स रूल इज कॉल्ड मास कंजर्वेशन लॉ। तो इस रूल को हम अपने माइंड में रख करके बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी बताता हूं, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल, सबसे पहले मैं बैलेंस की बात करता हूं। बैलेंस को हिंदी में कहा जाता है संतुलित। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और अनबैलेंस को कहते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करता हूं। बैलेंस अभी आप लोगों ने 2 साइडें पढ़ी हैं। एक LHS साइड है होती है केमिकल इक्वेशन के अंदर, और एक RHS साइड होती है केमिकल इक्वेशन के अंदर। एक जैसे मैंने कहा C+O2 तो क्या बन गया? CO2 बन गया। तो बच्चों ये तो है आपकी LHS साइड और ये है आपकी RHS साइड। तो दोनों साइड है, जब दोनों तरफा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या हो? इक्वल हो। जैसे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। जब दोनों साइड जैसे मैंने कहा S+O2 तो इससे मेरा बन गया SO2। जैसे मैंने कहा Zn+H2SO4 तो इससे मेरा बन गया ZnSO4+H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई। तो ध्यान दीजिए कितने Zn है? एक Zn। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने सल्फर है? 1। कितने सल्फर है? 1। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर 1 सल्फर। तो दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब रिएक्शन की इक्वेशन में ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जब नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जितने भी एग्जांपल हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए, सब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। तो बैलेंस का मतलब संतुलित, यानी कि दोनों तरफ क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं। तो इसके बाद मैं बात करता हूं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है बताता हूं। देखो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि भाई जब बराबर है तो बैलेंस और बराबर नहीं है तो अनबैलेंस। जैसे अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी NaOH+H2SO4
अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इससे क्या बना था मैंने बताया था, टूट जाएगा Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में टूट जाएगा, H पॉजिटिव में SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव में, तो इसका आयन प्लस इसका आयन तो क्या बन जाएगा Na और SO4 पर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो वो यहाँ जाएगा Na पर एक Na2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ी थी। तो बच्चों बात करके देखते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस, पता कर लेते हैं। ये कौन सी साइड हो गई, ये रिएक्टेंट साइड है, LHS साइड है। अब ये कौन सी साइड होगी, ये RHS साइड है, एक LHS एक RHS। तो सिंपल सी बात है, देखिए LHS में देखता हूं सोडियम कितने हैं कि 1 है, यहां सोडियम कितने हैं बच्चों देखो 2 नंबर्स, 2 नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहां सोडियम है, यहां सोडियम 2, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, एक तो ही हो रहा है प्लस 4 ये 4 और 1 5, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है 5, यहां भी कितने हैं 4 और 1 5, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3, 2 तो ये ले लेंगे और 3 भाई 2 और 1 3, यहां कितने हैं 2। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं है। क्या सोडियम बैलेंस है, नहीं है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल है, 4 1 5 4 1 5। बचा क्या मेरा सल्फर 1 सल्फर 1। तो देखो कुछ एटम्स तो इसमें बराबर हैं, बट कुछ एटम्स क्या नहीं है, बराबर नहीं है, उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हर एक यानी कि जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं सबके सब क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल। जब तक वे नहीं होंगे तब तक वो अनबैलेंस रहेगी। तो ये इक्वेशन है बच्चों अनबैलेंस। और बच्चों अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, हम कभी भी किसी भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, उसका रीजन है क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था मास कंजर्वेशन लॉ। तो मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जितने आप लोगों ने मास लिया है आपको गेन भी उतना ही होगा, आपको गेन भी उतना ही होगा। यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न, इसीलिए इन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस, अब देखो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है बच्चों, उस टेक्निक को कहा जाता है जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे और वो है किस मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग। तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किस मेथड का यूज होता है, वो मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है उसका, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ाऊंगा। आप इतने इक्वेशन पढ़ सकते हैं, अपनी बुकों को अवश्य पढ़िए और समझिए कि वो क्या कर रही है। बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, केमिकल फॉर्मूलाज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए। देखो केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट लाने के लिए केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद करने चाहिए, केमिस्ट्री के आयन्स याद करने चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जितना केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ता है तभी आपको केमिस्ट्री सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।